हेलो स्टूडेंट्स, मैं जया सर नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के एक ऐसा टॉपिक आया हूं जिसकी आवश्यकता मैथमेटिक्स पढ़ने वाले सबके लिए है। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। आज हम लोग बीजगणित के इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये बहुपद या पॉलिनोमियल्स क्या है। आप नीचे क्लास से 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, लेकिन मैं आज आपको कोई खास परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, कोई परिभाषा रटने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं पॉलिनोमियल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि जो आपको अभी और इसी वक्त याद हो जाएगा और बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा पॉलिनोमियल्स के बारे में। बहुत लोगों का मानना है कि अलजेब्रा जो है बीजगणित ये टफ है, इसमें बहुत सारे समीकरण हैं, कहीं अल्फाबेट का यूज होता है, कहीं नंबर का यूज होता है, लेकिन उन सारी चीजों को मैं आज के इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फिर आपको कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे आप 6th क्लास के हों, 9th के हों, 10th के हों या ऊपर क्लास के हों, या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हों, या आप साइंस पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, इसकी आवश्यकता सबको है। तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, और अलजेब्रा के अंदर हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या है। तो पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना आवश्यक है। तो पहले हम लोग उस मैथमेटिकल टर्म्स वगैरह को समझ लेते हैं और उसके बाद तब हम लोग सीधे सीधे आते हैं पॉलिनोमियल। जैसे देखते हैं, हेडिंग है हमारा आज का पॉलिनोमियल। हिंदी में हम इसको बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना आवश्यक है। पहले हम लोग उसकी चर्चा कर लें। जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन में फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे टर्म्स, फिर हम लोग देखेंगे पावर, या इसको डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री। इसके बाद हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स वगैरह भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए जिन जिन चीजों को समझना आवश्यक है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे सपोज कीजिए अभी दोपहर का 11 बज रहा है, टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास है। जैसे जैसे दिन और चढ़ता जाएगा, 2 बजेगा, टेम्परेचर आपका 30 से 32, 35 हो सकता है। फिर उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है, रात हो जाती है, टेम्परेचर 26, 25 तक आ जाता है। भोर में देखिए 20 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। यानी टेम्परेचर फिक्स नहीं है, ये टाइम टू टाइम वेरिएट करता है, चेंज करता है। इस तरह की चीजों को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, यानी कि जिसका एक कोई पार्टिकुलर वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो, इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। कांस्टेंट, जैसे ये क्लासरूम है, क्लासरूम की हाइट अगर आज 10 फीट है, 2 दिन के बाद भी ये 10 फीट ही रहेगा, सुबह में भी 10 फीट, शाम में भी 10 फीट। तो जैसे आपके हाथ में उंगलियों की संख्या 10 है, तो ये हमेशा 10 ही रहेगा। यानी कि जिन चीजों को हम, जैसे आपका वेट है, तो वेट अभी मान लीजिए 40 किलो है, हो सकता है 2 घंटा के बाद वो 40 किलो से 50 ग्राम 100 ग्राम ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो जो चेंज हो सकता है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड वेरिएबल। और जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल को हम लोग जनरली एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड, यू, भी, किसी हम लोग लिटरेरी अल्फाबेट का यूज करेंगे। यहाँ अलजेब्रा में यही है, ये है, नंबर्स है और अल्फाबेट है। कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग
जनरली ABC से रिप्रेजेंट करते हैं या कोई रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, वो कम बेस तो होगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल, वेरिएट यानी जिसका वैल्यू एक फिक्स नहीं हो, वेरी करे वो वेरिएबल, और जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, वेरी नहीं करे, वह हो गया कांस्टेंट। अब बात आती है फंडामेंटल ऑपरेशन की। तो फंडामेंटल ऑपरेशन हम लोग बचपन से जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज 4 थिंग्स इन मैथमेटिक्स आर कॉल्ड फंडामेंटल ऑपरेशन। तो फंडामेंटल ऑपरेशन का साइन है एडिशन का ये, सब्ट्रैक्शन का ये, मल्टीप्लिकेशन का ये और डिवीजन का ये चारों को हम लोग, ऐसे तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, ऊपर एक क्लास में आप पढ़ेंगे भी बाइनरी ऑपरेशंस। तो ये जो चारों ऑपरेशन है, इसी चार को हम फंडामेंटल ऑपरेशंस कहते हैं। तो ये सिंबल भी जानना जरूरी था, इसलिए यहां लिख दिए। इसके बाद टर्म्स की बारी आती है। जब हम लोग समझ लेते हैं पॉलिनोमियल्स, तो फिर इस टर्म्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। यदि हम कनेक्ट करें साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन से किसको, वेरिएबल, कांस्टेंट और साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, दैट इज प्लस माइनस इनटू और डिवीजन। इस साइन से हम वेरिएबल और कांस्टेंट को यदि कनेक्ट करते हैं तो दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब बात असल ये है कि डिफिनेशन बहुत रटना नहीं है, लेकिन बात तो समझनी है। बात समझ में आनी चाहिए, उसका थीम समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर पूछा जाता है किसको बोलेंगे, तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल और कांस्टेंट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो जोड़, घटाव, गुना और भाग के चिन्ह से एक दूसरे से कंबाइन हो, वैसे एक्सप्रेशन को, वैसी चीजों को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे हमने अभी देखा था, वेरिएबल के लिए हम लोग एक्स, वाई, जेड, यू भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट के लिए हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, एबीसी ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है। 2x बाई 3y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 5y माइनस 9t बाई 3v, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, इस पर हम अभी चर्चा नहीं करें, हम बता रहे हैं अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसलिए आगे नहीं जाना है, पहले बात को समझना है। बेसिक चीजों को समझते हुए यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको क्या बताया जा रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी पॉलिनोमियल में दिमाग नहीं लगाना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सब है, क्यों है कि यहाँ जोड़, घटाव, गुना, भाग के चिन्ह से सभी एक दूसरे के साथ कंबाइन हुआ है। तो इस तरह की चीज को आपको डेफिनेशन भी बता दिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज को जो गेन करेगा उसी को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पॉलिनोमियल समझने के लिए हमने वेरिएबल समझा, हमने कांस्टेंट समझा, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी फंडामेंटल ऑपरेशन समझा, और उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा। यदि ये चार बातें क्लियर हो गई, नहीं हुई तो एक बार और। वैसे क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, वेरिएबल, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, चेंज नहीं हो, वह कांस्टेंट। फंडामेंटल ऑपरेशन समझ लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कॉल्ड फंडामेंटल ऑपरेशंस, एंड combination of variable and constant by the sign of algebraic mathematical operations is called algebraic। अब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसी में से हम पॉलिनोमियल्स को छांटेंगे। जैसे x² प्लस 3x प्लस 9, 5x प्लस 3y बाई 2z,
एक्स स्क्वायर प्लस 19, 3x टू द पावर 2 प्लस 7, 5y टू द पावर -3। ये सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल आर नॉट पॉलिनोमियल्स। इसमें हम पॉलिनोमियल्स किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे बस मिनटों में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 3 और 9 जो है वह कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल है, इसमें x y z वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। इसमें 19 कांस्टेंट है, बाकी x जो है वेरिएबल है। यहाँ x वेरिएबल है, 3 और 7 कांस्टेंट है, यहाँ 5 कांस्टेंट है, y वेरिएबल से। तो पॉलिनोमियल आप कहेंगे किसको? कह रहा है कि जो वेरिएबल है उसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर तो हमने पिछले क्लास में बताया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वगैरह में कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो पावर यहां हम लोग लिखते हैं, जैसे x का पावर 2 या x का पावर 5 या x का पावर 1/2 या x का पावर -3। तो अब हम लोगों को सबको नहीं देखना है, हम लोगों को न इस साइन को देखना है न कांस्टेंट टर्म को देखना है, हमें देखना किसको है? तो हमें वेरिएबल्स को देखना है। और वेरिएबल्स का पावर अगर नॉन निगेटिव इंटीजर हो, इंटीजर तो मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार देखिए, इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी काउंटिंग नंबर्स 0 एंड काउंटिंग नंबर्स विथ नेगेटिव साइन आर कॉल्ड सम ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। इस इंटीजर में नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव नहीं है, नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव नहीं है, तो ये निगेटिव को हटा दीजिए। इस तरह से क्या बचा आपका 0, 1, 2, 3, 4। तो जो भी वेरिएबल्स है उसका पावर अगर नॉन निगेटिव इंटीजर है यानी 0, 1, 2, 3, 4 है, इट मींस होल नंबर है। नॉन निगेटिव इंटीजर को ही होल नंबर के कैटेगरी में रखा गया। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो वह क्या है? पॉलिनोमियल है। और अगर होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, निगेटिव है, रूट के अंदर है पावर, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। बात क्लियर समझ में आ गई? अब यहां देखिए, अब आप मिनटों में छांट लेंगे कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। जैसे इसमें वेरिएबल का पावर 2 है, 1 है, ये भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए यह क्या है? पॉलिनोमियल है। यहाँ क्या है? एक जेड वेरिएबल जो है वह नीचे है और जेड कहीं कैंसिल होने वाला नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल हो और उसको ऊपर हम लाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यानी इसको यदि आप लिखना चाहें तो आप वैसे लिखेंगे 5x प्लस 3y इंटू जेड टू द पावर -1। तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर यहाँ पावर 2 है, ये पॉलिनोमियल होगा। फिर यहाँ पावर हाफ है और हाफ इसमें नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ माइनस है, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पहचान क्या की, ये बताए हम आपको पॉलिनोमियल्स की, कि पॉलिनोमियल्स में जितने भी टर्म्स हैं उसमें अब आप देखिए कि कितने वेरिएबल्स हैं। अगर वेरिएबल है और उसका पावर होल नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4 के रूप में है, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, अन्यथा हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब सवाल आती है कि क्या अगर वेरिएबल नहीं हो, केवल कांस्टेंट ही हो, जैसे रियल नंबर ही हो, 2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, -2/3 हो, -11/5 हो, तो अब ये ध्यान रखना है कि हमें माइनस या रूट या जो भी चेक करना था वो वेरिएबल को चेक करना था। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे √2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये √2 इरेशनल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। x हमारा वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। -2/11y², ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि ये तो रियल नंबर अलग हो गया, वेरिएबल y है और y का फिर पावर क्या है? 2 है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। ये सबसे सिंपलेस्ट डिफिनेशन है आपके लिए। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर
इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। नॉन निगेटिव इंटीजर अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको क्लियर कर लेना है। ये इंटीजर्स है, इसमें से निगेटिव माइनस कर हटा देना है, तो पॉजिटिव नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स बचेगा और जीरो बचेगा, यानी होल नंबर हो गया। नॉन निगेटिव इंटीजर मींस होल नंबर, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अब थोड़ा सा और डिटेल्स हम लोग, अभी तो हम लोग पहचाने। अब पॉलिनोमियल्स का एक जनरल फॉर्म, जैसे a1 है प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर प्लस a4x3 एंड सो ऑन। या जीरो शुरू कीजिए, 0 1 कर दीजिए, 2 कीजिए, 3, इसी तरह से an(x to the power a). That is the general form of a polynomial. Here x जो हो गया वह क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया, और a0 a1 a2 a3 an ये क्या हो गए, आपके कांस्टेंट हो गए, रियल नंबर्स हो गए। तो ये एक जनरल फॉर्म है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है। मान लीजिए अभी नहीं समझ में आता है, ये एक 2-4 और एग्जांपल्स के बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का। फिलहाल आपने ये जाना कि पॉलिनोमियल हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें वेरिएबल यानी चर का घात जो होगा, पावर जो होगा, वह होल नंबर होगा। ठीक है, अब बात आती है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये दो बात को बढ़िया समझ लेना है, सारा पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद तब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, ये देखिए। तो टर्म्स आर सेपरेट, ये याद रखना है, जीवन भर याद रखना, ये हर मोड़ पे आपको मिलेगा कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी जोड़ और घटाव के चिन्ह से टर्म अलग होता है, गुना और भाग से अलग नहीं होता। तो जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ 2x प्लस 3yz माइनस 11xyz, तो अब आप इसको कितने टर्म्स काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, x2x 3xyz 11xyz 3yz, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो अभी रूल के हिसाब से अभी मैंने आपको क्या बताया कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन का साइन यहाँ है, सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ है। तो यहाँ एक सेपरेट होगा आपका टर्म, एक टर्म यहाँ सेपरेट होगा, एक टर्म यहाँ सेपरेट होगा। 1 2 3 3 टर्म्स हैं इसमें। कितने टर्म हैं, 3 टर्म है। भूल के भी सबको नहीं काउंट करना अलग अलग। तो ये ध्यान में रखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की जब टर्म्स निकालना हो तो हम केवल जहां प्लस माइनस का साइन हो उसको एक बाउंड्री लाइन मान करके 1 2 3 इस तरह से टर्म हम गिनेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 11xyz लिखा हुआ, ये एक टर्म कहलाएगा। कितना टर्म कहलाएगा, एक। हिंदी में इसको पद बोलते हैं, अंग्रेजी में इसमें को बोलेंगे 1 टर्म। कितने पद हैं, एक ही पद है। उसी तरह से अगर 2x/3 लिखा हुआ है, अगर यहाँ कोई वेरिएबल दे देते तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। 2x/3 तो ये भी एक ही पद होगा। तो हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखेंगे, एक पद वाले को क्या कहेंगे, 2 पद वाले को क्या कहेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि टर्म्स को कैसे हम काउंट करेंगे, तब ना हम उसके टाइप्स को समझेंगे। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल जो है, बहुपद जो है, उसका घात क्या होगा, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो घात को समझने से पहले पद को समझना आवश्यक था। पद आप समझ लिए। पद समझने के बाद अब सारे पद में जो वेरिएबल्स हैं उसको समझ लेना। जैसे यहाँ एक हम बड़ा अच्छा सा लिखे 2x² प्लस 3x प्लस 11, ये एक बहुपद है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है तो 0। ये भी एक बहुपद है। अब इसमें 3 टर्म्स हैं, अलग अलग छांटे, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। डिग्री का निर्धारण करने के लिए सभी टर्म्स के वेरिएबल्स के पावर को देखते हैं। यहाँ इसका पावर 2 है, यहाँ इसका पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x⁴ (0) लिख सकते हैं। अब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, कौन टर्म है उससे कोई मतलब नहीं। ये 3 टर्म्स हैं और तीनों के
डिग्री को हम लोगों ने पावर को देखा, एक का 2 है, एक का 1 है और एक का 0 है। तो अब इसमें जो सबसे ग्रेटर होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वह पॉलिनोमियल का पावर या डिग्री कहलाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कितना डिग्री का, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। कितना पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का। ये बहुत सिंपल है, इसका निर्धारण आप कर लेंगे। जितने भी टर्म्स होंगे उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसको देखना। अब सवाल है कि इसमें तो एक वेरिएबल है, बड़ी आसानी से आपको बता दिया गया। जरा इसको देखिए, 2x है प्लस 3yz है माइनस 11xyz यहां है। इसमें पावर 1 है, ये तो समझ में आ रहा है। यहां क्या करेंगे, यहां y का पावर भी 1 है और z का पावर भी 1 है। तो यहां अब सीधे 1 नहीं लिखना होगा। गुना के केस में हम लोग जानते हैं पावर ऐड होता है, तो यहां भी ये 1 है और ये 1 है, तो ये 1 + 1 ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहां तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी टर्म में एक से ज्यादा अगर वेरिएबल्स है तो वह आपस में अगर गुना होगा या भाग होगा, यही होगा। तो अगर भाग है, नीचे से ऊपर वाला कैंसिल नहीं होता है, तब तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर कैंसिल हो जाता है तो अच्छी बात। तो वैसी स्थिति में हम एक से ज्यादा जो वेरिएबल्स है सबके पावर को ऐड करेंगे और तब उसके टर्म्स के घात को या पावर को हम क्लियर करेंगे। इसका पावर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। स्वाभाविक है ग्रेटेस्ट पावर 3 हो गया। तो किसी भी पॉलिनोमियल में किसी टर्म का, जितने भी टर्म्स हैं उसमें जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, पॉलिनोमियल, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको बता देते हैं, ये टर्म्स के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासिफाई करेंगे और डिग्री के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, और तब इस पर हम लोग कुछ रिलेशन स्थापित करेंगे और उस रिलेशन के बाद हम लोग 9th के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर 10th को सोल्व करेंगे, फिर जनरल कंपटीशन के लिए सोल्व करेंगे। बहुत ही इजी आपको मैथमेटिक्स इजी ढंग से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।